ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के बाबा जी की पाती में। बाबा जी की पाती अर्थात प्रतिदिन मिलने वाली चिट्ठी। इंतजार रहता है आपको कि आज की चिट्ठी में ऐसा कौन सा संदेश पाटेश्वर धाम से मिलने वाला है।
आप सबके इसी प्रेम और स्नेह के कारण आज हम बचपन की यादें कार्यक्रम को बहुत आगे तक लेके गए और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे विषय, समसामयिक विषय और साथ ही साथ देश के अंदर उस समय घटने वाली घटनाओं को भी हमने इसमें जोड़ा। अभी बस कुछ दिन ही शेष हैं। 10 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा उत्सव और गुरु पूर्णिमा उत्सव के साथ साथ 5 दिन की भगवान भूत भावन महादेव के सावन के महीने में शिव कथा का आयोजन। इसी मंच पर आपको सजा धजा एक सुंदर सा परिसर, इस हरे भरे वातावरण में गौ माता के मध्य में गौशाला में एक सुंदर सी शिव कथा का आयोजन। और कितना अच्छा होगा कि इस पवित्र तपोभूमि में गौ परिसर में 21 पार्थिव शिवलिंग के महाअभिषेक में आप परिवार के साथ सम्मिलित होंगे। भगवान शिव का विधि विधान से आप रुद्राभिषेक करेंगे। वेद परांगत ब्राह्मणों के द्वारा सस्वर रुद्री का पाठ और अभिषेक करवाया जाएगा। आपके परिवार में जो भी दोष हैं, मंगलिक दोष हैं, राहु केतु का दोष है, ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं, या फिर आपके द्वारा विभिन्न प्रकार से जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें कोई आपने प्रायश्चित करना हो, मूल हो, बच्चों को मूल नक्षत्र में जन्म हुआ हो, या फिर काल सर्प योग हो, ये सारे प्रकार की समस्याओं का निदान जपहु जाई शंकर सतनामा, भगवान शिव के नाम से पूजन से हो जाता है। ये भगवान विष्णु का वचन है। तो ऐसे पवित्र परिसर में यदि महारुद्राभिषेक में आप परिवार के साथ सम्मिलित होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर होने वाले यज्ञ में आप शामिल होंगे और संतों के मुख से भगवान शिव के ही नित्य नवीन कथा का श्रवण करेंगे, तो मैं समझता हूँ रोग दोष तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो आइएगा 5 दिन 25 से 29 जुलाई आप लगातार हमारे कार्यक्रम में पोस्टर भी देख रहे हैं और साथ ही ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन यजमान इसमें जुड़े हुए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे एक आवाहन पर हमारे पूरा परिवार इसमें जुड़ जाता है। सभी अपने अपने अंशदान देकर इस कार्यक्रम को जहाँ एक और संपन्न करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने अपने परिवार को यजमान के रूप में जोड़ भी रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की जानकारी मैं लगातार आपको दे ही रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग 24 से लेकर 29 जुलाई के बीच में अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार इष्ट मित्रों सहित आएंगे और इस कार्यक्रम को तन मन धन और अन्नदान दे करके संपन्न करेंगे। बचपन की यादें कार्यक्रम में 1992 6 दिसंबर 1992 में मैं आपको अयोध्या में ले जाके खड़ा किया हूँ। अयोध्या में होने वाली घटना का पल पल में साक्षी रहा और उसके बाद उसकी विपरीत जो प्रतिक्रिया हुई है पूरे देश में, अनुकूल प्रक्रिया भी और प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी, इसका भी मैं साक्षी रहा हूँ और उस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा चीज पूरा विश्व जाने, हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने, वर्तमान पीढ़ी जाने कि आखिर अयोध्या में हुआ क्या, क्यों अयोध्या में वो ढांचा तोड़ा गया। क्या वो टूटने वाला ढांचा बाबरी मस्जिद था या केवल एक ढांचा था? इसके प्रमाण भी मंदिर टूटने पर हम वो ढांचा टूटने पर हमें प्राप्त हुआ। वो 2 दिन अयोध्या के, वो 2 दिन का संस्मरण हम 2 जीवन में नहीं बता सकते आपको। क्या आनंद था, क्या उल्लास था, क्या वातावरण था। और मुझे विश्वास है कि आगे चलकर वो 2 दिन हमने देखा है, वो 2000 वर्षों के लिए अयोध्या में रहेगा, 2 लाख वर्षों के लिए रहेगा। वो 2 दिन के अनुभव आज मैं आपको बाबा जी की पाती में बताऊंगा। पूरे विश्व में बाबरी ढांचा के टूटने से अनुकूल प्रतिक्रियाएं, कहते हैं जब संकट आता है तो समाज एकजुट हो जाता है। संकट आने पर तो लंगड़ा आदमी भी तेजी से भागने लगता है जब शेर उसके पीछे लगा हो। यही कुछ होता है जब संकट समाज के बीच में आता है, पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। मैंने देखा उस समय अयोध्या में कि अयोध्या का वातावरण तो जैसा था वैसा था। पूरे विश्व से लोगों के मोबाइल पर, फोन पर समाचार आने लग गए, उत्सव मनाने लग गए। हमारी विजय हुई। किसी ने कहा कि सदियों का कलंक धो डाला, किसी ने कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ, किसी ने कहा कि 500 साल के धर्म युद्ध में आखिर जीत हुई, किसी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर राम भक्तों का राज, किसी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की भागीरथी तपस्या सफल हुई और किसी ने कहा कि ये होती है एकता की जीत। विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न लेख छपे, लेकिन अयोध्या में अलग ही माहौल था। वहां दिवाली मनाई जा रही थी। शायद राम जी के वनवास से लौटने पर जो दिवाली मनाई गई थी वो उस दिन अयोध्या में मनाई गई।
पूरी अयोध्या जगमगा रही थी और अयोध्या के जगमगाहट के साथ साथ ही पूरे अयोध्या में मिठाइयां बांटी जा रही थी, घर घर में मेवा पकवान बनाए जा रहे थे, कारसेवकों को बुला बुला कर आश्रमों में भोजन कराया जा रहा था, सबका स्वागत किया जा रहा था। बहुत से माताओं बहनों ने, जब हम स्वयं जब मंदिर पहुंचे थे छावनी में, तो आरती सजा करके तिलक लगा करके हमारा स्वागत किया गया, जैसे हमने कोई युद्ध जीत करके वापसी की हो। ये बहुत बड़े युद्ध का परिणाम था, ढांचा टूट जाना। कई लोग कहते थे क्या होगा इसका परिणाम। कुछ जगह से समाचार भी आ रहे थे कि मुस्लिम इलाके में मंदिर तोड़ दिया गया, बहुत मंदिर तोड़े गए। प्रतिकूल प्रतिक्रिया ये थी कि भारत में कुछ ऐसे लोग थे वो भौंकने शुरू हो गए, उनको लगा कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। और आज जो हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, उसकी भनक उसी समय उनको लग गई थी। क्योंकि जैसे त्रिजटा को सपना आया था ना कि सपने बानर लंका जारी होई हैं, सत्य गए दिन चारी, यह सपना में कहों पुकारी। तो ये ऐसा ही उस समय के लोगों को सपने आने शुरू हो गए थे। वो पूर्वानुमान बताने लग गए कि शायद अब भारत में मुसलमान नहीं बचेगा, भारत में शायद अब हिंदुत्व आ जाएगा, विश्व हिंदू परिषद जो चाहता है वैसा हो जाएगा। तो क्या गलत है? हिंदुस्तान में हिंदुत्व का जागरण क्या गलत है? हम मुसलमान के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं, हम कभी नहीं चाहते कि मुसलमान इस देश को छोड़ के चले जाएं। वैसे भी उनके लिए पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन वहां से हिंदुओं को तो भगाया गया, पर आज तक कभी नहीं हुआ कि भारत में हिंदुओं ने मुसलमानों को कहीं से हटाया हो। इस देश में हिंदू और मुसलमान का बराबर का हक रहा है। क्यों? आज भी है। इसका कारण यह भी है कि आज जो मुसलमान हैं वो पहले हिंदू ही थे, वो हमारे ही बाप दादा की संतान है। कोई धर्म परिवर्तन करा लेने से कुछ नहीं होता है, ये तो महज जिद है उनकी कि वो उस तरह से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगा कई जगह हुआ, कई जगह गुजरात जैसे जगह में भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से इसको दबाया। अयोध्या में 24 घंटे तक राम राज्य रहा, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी और राम भक्तों ने एक एक ईंट उठा के अपने झोले में डाल लिया। ईंट तो छोड़िए, जब ईंट खत्म हो गए तो धूल भी बांध बांध के कपड़े में लोगों ने रखना शुरू किया। इतना बड़ा ढांचा टूटा था, 3-3 गुंबज टूटे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि मलबा कहां गया। मलबा कितना होना चाहिए आपको पता है? लगभग 100 ट्रक से ऊपर, 100 ट्रक से ऊपर मलबा। लेकिन जहां पर 12 से 20 लाख लोग हों, वहां पर वो 100 ट्रक मलबा होता क्या है? एक एक दो दो ईंट उठा लिया लोगों ने, कपड़े में धूल बांध लिया और सारा मलबा साफ हो गया। और चला कार सेवा। उस दिन रात भर कार सेवा चली, सरयू की रेत लाया गया और उसी ढांचे मलबे का गारा बनाया गया और वहीं पर एक पक्का चबूतरा बनना शुरू हो गया। कहां से सीमेंट आया, फावड़ा आया, ईंट आया, सब कुछ आ गया था और राम जी का चबूतरा बन गया, तंबू डाला गया। सुबह सुबह 8-9 बजे तक तो कपड़े लगाकर रामलला को बैठा दिया गया और शंख बजने लगे, घंटियां बजने लगी और भव्य रामलला की आरती और भय प्रकट कृपाला के साथ शुरुआत हो गई। अयोध्या के उस दृश्य को मैं आज बखान नहीं कर सकता कि क्या दृश्य रहा होगा। पूरी तरह से सब कुछ व्यवस्था राम सेवकों, कार सेवकों के हाथ में थी, संतों के हाथ में थी। और जब वहां पर चबूतरा बन गया, तंबू तन गया, रामलला बैठ गए, लोगों ने लाइन लगा के दर्शन शुरू कर दिया, तो लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे वहां पुलिस कमिश्नर आके हाथ जोड़ के कहता है कि हमको अपनी कानून व्यवस्था बनाने दीजिए। राम भक्तों ने कहा जो बनाना है तुम बनाओ, हमको तो जो बनाना हमने बना दिया है। लोग अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन साथ में ले जा रहे थे उस आक्रांता बाबर के ढांचे का वो अवशेष, वो ईंट ले जा रहे थे और संकल्प के साथ जा रहे थे कि आज बाबरी ढांचा का ईंट हम लेके जा रहे हैं, कल राम मंदिर के लिए ईंट लेके हम ही आएंगे और इस निर्माण को करेंगे। बहुत आंखों में अश्रु भरे हुए थे लोगों के, कृतज्ञता के भाव थे और ये कह रहे थे सभी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। इस मंदिर निर्माण की कहानी, राम जन्मभूमि की कहानी को मैं यहाँ पर विराम दूंगा। 6 दिसंबर 1992 को आज भी शौर्य दिवस या काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिनको अच्छा लगता है वो शौर्य दिवस मनाते हैं, जिनको बुरा लगता है आज भी इस देश में राम का नाम लेना, वो लोग काला दिवस मनाते हैं। लेकिन काला दिवस मनाने वालों का कुछ भी चलेगा नहीं, क्योंकि राम जी का भव्य मंदिर बनेगा, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से और झंडा भी गड़ेगा तो गड़ेगा धूमधाम से। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के 6 दिसंबर 1992 की घटनाओं को लेकर मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला वालोद, छत्तीसगढ़ से पुनः एक बार 24 से 29 जुलाई तक मां कौशल्या के इस पावन धाम में होने वाले और गौ माता के सानिध्य में होने वाले हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी के कार्यक्रम शिव कथा
और महारुद्राभिषेक में आप सबको आमंत्रित करते हुए आपसे विदा लूंगा। कल पुनः मिलूंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।